हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा की पहली इकाई का 8वां। विद्यार्थियों, आज मैं आपका रिवीजन टेस्ट ले रही हूँ। रिवीजन टेस्ट के माध्यम से आपको 8वां जो पाठ है वो आपको यात्रा वर्णन है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर हल करना है। जिस तरह से आपको पूछा जाएगा कि संजाल पूर्ण करो, जैसे किशनगंज की विशेषताएं। तो क्या थी किशनगंज की विशेषता? अगर हमने ये यात्रा वर्णन ये पाठ हमने अच्छे से पढ़ा है तो हम इसका उत्तर आसानी से याद होगा। जैसे कि किशनगंज की विशेषता यानी कि कच्चे पक्के घर, झोपड़े, वाड़ी, धान और जूट के खेत, बांस की कोठियाँ, सुपारी और नारियल के पेड़। तो इस तरह से आप क्या करोगे? प्रश्नों के उत्तर हल करोगे। आपको पूछा जाएगा एक दो वाक्य में उत्तर लिखो या एक दो शब्दों में उत्तर लिखो। जैसे कि लेखक ने इस ट्रेन से यात्रा की। लेखक ने किस ट्रेन से यात्रा की? इसका उत्तर इसमें ही है, लेखक ने महानंदा एक्सप्रेस से यात्रा की। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी का नाम क्या है? उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी का नाम महानंदा है। उसके लेखक का गंतव्य स्थल कौन सा है? इलाहाबाद। बिहार के सीमांत स्टेशन का नाम क्या है? बिहार के सीमांत स्टेशन का नाम किशनगंज है। फिर आपको पूछेगा कारण लिखिए। महानंदा एक्सप्रेस अक्सर देर करती है, तो क्या लिखोगे? महानंदा एक्सप्रेस अक्सर देर करती है क्योंकि उसे बड़ी ट्रेनों को रास्ता देना पड़ता है। फिर पूछेंगे लेखक को नीचे का बर्थ मिल गया। लेखक क्योंकि वरिष्ठ नागरिक था इसलिए उसे नीचे का बर्थ मिल गया। फिर इसके बाद आपको प्रश्न पूछे जाएंगे लेखक ने हॉकर के व्यवहार को छल कहा? नहीं, उसका कारण है प्लेटफॉर्म पर लेखक को एक हॉकर ने जो अनानास के टुकड़े दिए वे लगभग कच्चे थे। तो आपको इस तरह से प्रश्न हल करना है। आपको इसमें विलोम शब्द पूछा जाएगा, जैसे कि विलोम शब्द में प्रमुख का गौड़, आगमन का प्रस्थान, बीम का प्रतिबिंब, उपस्थित का अनुपस्थिति। उसी तरह आपको संधि विग्रह करने के लिए, जैसे कि मनोरम, तो मनः प्लस रम, ये क्या होगा? इसका हमें विच्छेद करना है। उसी प्रकार आपको समाज पूछा जाएगा। तो समाज का मैंने पिछले समय की वीडियो में मैंने आपको समाज बताया था, जैसे कि कच्चे पक्के, तो आपके कच्चे अथवा पक्के, तो ये कौन सा समाज है? हमारा द्वंद्व समाज है। ये आपको करना है। फिर आपको उसमें पूछेंगे पाठ में प्रयुक्त खेत संबंधित शब्द। अब उसमें कौन कौन सा? जोताई, बोवाई, रोपाई, निराई, ये है। तो आपको पाठ अच्छे से हल करना, पढ़ना है और प्रश्न हल करना है। उसी तरह आपको स्वाध्याय में जो दिया गया है प्रश्न सूचना के अनुसार कृति करो। किशनगंज की विशेषता मैंने भी आपसे पूछी थी। प्रयुक्त पाठ में प्रयुक्त खेती संबंधी शब्द, तो मैं भी आपको जो बताई वो यहाँ पर इसका उत्तर लिखोगे। फिर विधान सही अथवा गलत, इसका वर्गीकरण यहाँ पर लिखोगे, उत्तर लिखो, ये भी मैंने आपको पूछा है। उसी प्रकार प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमें इसके माध्यम से भी हम अपने विचार लिख सकते हैं। और पाठ में आए 10 वाक्य रचना के अनुसार ढूंढकर लिखी, ये मैंने आपको पहले दिया था। तो आपको इस तरह से रिवीजन टेस्ट की तैयारी करना है। उसी प्रकार विद्यार्थी आपको पाठ 9 रज्जब चाचा, ये कहानी भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और कहानी पढ़ने के बाद आपको उसके संजाल पूर्ण करो, प्रश्न के उत्तर कथन सही है क्या नहीं, या विराम चिन्ह पहचानो, प्रत्यय ढूंढो, शब्द युग्म शब्द ढूंढो, संधि विग्रह करो। इस तरह से आपको एक दो शब्द के उत्तर लिखो, कारण बताओ। इस तरह से तद्धित शब्द, प्रत्यय, कृदंत, वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग, पर्यायवाची शब्द, इस तरह से आपको करना है। या सहमत विचार आपको पूछे जाएंगे। जब तक आप कहानी अच्छे से पढ़ोगे नहीं, आपको प्रश्न के उत्तर ध्यान में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पहला यहाँ पूरा हमने एक पेज पूरा पढ़ा, यानी कि पेज नंबर 35 पूरा हमने पढ़ा। तो इसमें पूछ सकते हैं कि रजब चाचा की विशेषता, तो क्या लिखोगे? अवस्था 75 के पार वे अपनी सिलाई की मशीन स्वयं ठीक कर लेते थे। इस अवस्था में भी बिना चश्मे के सुई के अंदर छेद में धागा डाल देते थे। रजब चाचा बहुत तेज चलते थे। फिर यहाँ पर रजब चाचा की वेशभूषा क्या थी, तो यहाँ पर लिखोगे रजब चाचा की वेशभूषा के बारे में लिखोगे। परिचय पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर उत्तर दिया गया है कि रजब चाचा इनकी लंबा अंगरखा पहनते थे, बाहर जाते समय पैरों में मोटे चमड़े की चप्पल, पैरों पर मोटे चमड़े की चप्पल डालते थे, घर पर पैरों की लकड़ी इनकी चिट्टी पहनते थे, सिर पर सादी टोपी लगाते थे। तो इस तरह से आप पूरी ऐसी कहानी पढ़ोगे, अब प्रश्नों के उत्तर हल करोगे। स्वाध्याय में दिए हुए प्रश्नोत्तर आपको हल करना है, ये भी आपको पूछा जाएगा। स्वाध्याय के प्रश्न पूरा आप अच्छे से हल करोगे। और आपको मैं बार बार विजन टेस्ट में एक ही चीज़ आपको मैं बोल रही हूँ कि आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ो। कहानी को अच्छे से पढ़ोगे, मैं आपको जो प्रश्नोत्तर दूंगी आप उसको आसानी से हल कर पाओगे।
रिवीजन टेस्ट में अभी आपको मैंने 3 लेसन तक की कर रही हूँ। 10वां बातें प्रेमचंद्र की, ये आप अच्छे से पूरा पढ़ोगे और ये पढ़ने के बाद जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप पूरा पाठ अच्छे से पढ़ो। पाठ पढ़ने के बाद स्वाध्याय में जो दिए गए हैं प्रश्नोत्तर वो आपको हल करना है।